नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रीजनिंग के कितने पार्ट हैं। तो पहला पार्ट वर्बल रीजनिंग, दूसरा पार्ट नॉन वर्बल, तीसरा एनालिटिकल। तो मैं आगे उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैं वर्बल से स्टार्ट करता हूं, जिसका पहला चैप्टर है कैलेंडर। मैंने बताया था मैं कैलेंडर से स्टार्ट करूंगा, फिर अगले चैप्टर में अगले पार्ट में आ जाऊंगा, तो उसमें अगला जो चैप्टर होगा वो पढ़ाऊंगा। तो ऐसे करके मैं आगे चलता रहूंगा। तो मैं कैलेंडर स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कैलेंडर होता क्या है, या फिर कैलेंडर कहते किसे हैं। किसी को अगर पता है तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि कुछ लोगों को पता भी होगा कि कैलेंडर होता क्या है, और कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता मैं बता दूं। तो कैलेंडर जो है उसको हिंदी में कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। तो कैलेंडर का काम क्या है, कैलेंडर करता क्या है, कैलेंडर क्यों बनाया गया, कंडीशन क्या है, कौन क्यों बनाया गया, ये तो जानते हैं, दिन तारीख महीना। तो ये होता क्या है, ये इसका काम क्या है। तो इसका काम बहुत आसान है कि दिन तारीख महीना सप्ताह दिन तारीख सप्ताह महीना वर्ष, इस सबको दिमाग में याद रखने का जरिया होता है कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में फिर से जान लेते हैं कि दिन तारीख सप्ताह महीना और वर्ष को दिमाग में याद रखने का जरिया होता है कैलेंडर। तो कैलेंडर के बस इतना ही काम है। तो कैलेंडर में अब कहते हैं, अब कैलेंडर में देखिए वर्ष होते हैं, हम सप्ताह भी पढ़ते हैं, दिन भी पढ़ते हैं, तारीख भी पढ़ते हैं और महीने भी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वर्ष भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कैलेंडर के परिचय में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कैलेंडर के वर्ष में दो कंडीशन होती है। मैं बात करूंगा, आगे चलते हैं वीडियो में। तो कैलेंडर में जो वर्ष डिवाइड है, या फिर कैलेंडर के वर्षों को देखिएगा, रीजनिंग के संबंध में बता रहे हैं हम, रीजनिंग पढ़ने के संबंध में बता रहे हैं कि कैलेंडर में या कैलेंडर वर्ष को, तो कैलेंडर वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। कैलेंडर वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। तो कुछ लोग पहले से भी जानते भी होंगे। तो कैलेंडर वर्ष को दो भागों में बांटा गया। पहला बोलते हैं साधारण वर्ष। पहला देखिए, कैलेंडर में जो वर्ष डिवाइड है वो दो प्रकार से डिवाइड है, ठीक। तो एक होता है आपका साधारण वर्ष और दूसरा होता है आपका अधिवर्ष। ये दो प्रकार के कैलेंडर में वर्ष होते हैं। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, और इसकी बात करते हैं लीप ईयर, ठीक। ये दो प्रकार के वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष किसे कहते हैं और अधिवर्ष किसे कहते हैं। देखिए हिंदी में कहीं कहीं आपको इस तरह प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक, लीप वर्ष, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं कहीं कैलेंडर में जो वर्ष डिवाइड है, दो प्रकार से कैलेंडर में वर्ष को डिवाइड करते हैं, भागों में बांटा जाता, दो भागों में बांटा जाता है। पहला साधारण वर्ष, दूसरा अधिवर्ष, जिसको हम लीप वर्ष में नाम जानते हैं। दोनों की पहले हम बात करते हैं साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष में पहली कंडीशन किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या कंडीशन इसमें है, सारे में बात करूंगा। उसके बाद में बात करूंगा अधिवर्ष में। तो साधारण वर्ष में कहने का मतलब ये साधारण वर्ष किसे कहते हैं, तो ये जानने के लिए देखते हैं आगे। इसमें लिखा कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः, देख लीजिएगा, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित न हो। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे सन 2011, सन 2013, 1995, 1994, 1997 और 1998, ये सारे के सारे वर्ष कैसे हैं, साधारण वर्ष हैं। फिर सुन लीजिएगा, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे में सन 2011, सन 2013, सन 1995, सन 1994, सन 1997, सन 1998। तो ये कंडीशन आपको पता होगी। अभी मैं बताता हूं कि ये वर्ष की कंडीशन क्या है। तो आगे चलते हैं। इसमें दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या साधारण वर्ष में, एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है,
साधारण वर्ष ही पढ़ रहा है तो एक वर्ष की बात हो रही है। दिनों की संख्या बराबर होती है 365, मतलब एक साल में साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन होते हैं। इसमें सप्ताह कितने होते हैं? तो सप्ताह इसमें होते हैं 52 सप्ताह होते हैं। अब बात करते हैं फरवरी कितने दिन का होता है। तो फरवरी इसमें 28 दिन का होता है। फरवरी 28 दिन का होता है। अब आते हैं, बात करते हैं अतिरिक्त, कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिन बराबर 1, और इसी को हम बोलते हैं विषम दिन। इसी को हम बोलते हैं विषम दिन। तो अतिरिक्त दिन का मतलब क्या होता है, विषम दिन का मतलब क्या होता है। तो विषम दिन बता दो कि विषम दिन निकाला कैसे जाता है, होता क्या है विषम दिन। विषम दिन का मतलब होता है ऐसे दिनों की संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित न हो, या फिर 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही विषम दिन कहलाता है। तो निकालने का फॉर्मूला एक तरीके से बता सकते हैं कि विषम दिन बराबर दिनों की संख्या बटे 7 बराबर शेषफल। मैंने बताया अभी कि जो 7 से पूर्णतः विभाजित ना हो बल्कि शेषफल जो बचता है वही विषम दिन होता है। अब आपको कहना होगा सर 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो 7 से डिवाइड होने का जहां लिखा मैंने दिनों की संख्या, विषम दिन निकाला तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो उसके साथ जो बचेंगे वो रिमाइंडर में होंगे, रिमाइंडर मतलब शेषफल होंगे, वही क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। तो पहले आगे बात करते हैं अतिरिक्त दिन के संबंध में। तो अतिरिक्त दिन के संबंध में बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। देखिएगा, बात समझिएगा कि एक वर्ष में एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिखा कि अतिरिक्त दिन का मतलब क्या है कि एक वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि अगर 1 जनवरी 2015 को सोमवार, ठीक, तो 1 जनवरी सन 2015 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी सन 2016 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे जो अब यही कंडीशन है अतिरिक्त दिन की। देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी चलेंगे तब 365 दिन होंगे। अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलेंगे तो इसका मतलब हमको पता है, देखिए होता तो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक साल भर, लेकिन हमारे कैलेंडर में अगर चलेंगे तो हमको 1 जनवरी का दिन पता होता है, हमको उसके आगे की दिन चलनी होती है। तो इसलिए हम 1 जनवरी से 1 जनवरी तब वो 365 दिन होते हैं, क्योंकि पहली वाली जो तारीख होती है, जैसे यहाँ मैंने बताया कि 1 जनवरी सन 2015 को सोमवार है, तो ये सोमवार को काउंट नहीं करेंगे, तो 1 जनवरी दिन को काउंट नहीं करते हैं जब हम 1 साल के दिन लेते हैं, वो भी किसमें, जब पोषण लगाते समय। तो इसलिए अगले साल जो 1 जनवरी होगा तो वो 365 कहलाएगा। इस कंडीशन से देखा जाता है 1 जनवरी से 1 जनवरी। तो इस कंडीशन पे यहाँ कौन सा दिन होगा, एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर। तो आगे बात करते हैं, अगर वही उसी वर्ष में आ जाए, तो उसी वर्ष में अगर ये कंडीशन हो जाए कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन था, 31 दिसंबर सन 2015 को कौन सा दिन था, तो अगर ये कंडीशन आ जाती है कि 31 दिसंबर सन 2015 को कौन सा दिन था, तब ये कंडीशन बदल जाती है। तब हम वहां पे ना 365 दिन नहीं होते हैं, तब 364 दिन होते हैं। और 364 को अगर हम 7 से अगर विभाजित करेंगे तो पूर्णतः क्या होगा, विभाजित हो जाएगा और शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब है कि अगर 1 जनवरी सन 2015 को सोमवार है तो 31 दिसंबर सन 2015 को भी सोमवार होगा। ठीक, तो ये क्यों करें, क्योंकि 1 जनवरी को दिन काउंट नहीं करते हैं, 1 जनवरी के बाद से काउंट करना चालू करते हैं, तो 364 दिन होंगे, वो भी 31 दिसंबर तक। अगले साल जैसे ही 1 जनवरी जाएंगे तो 365 हो जाएगा। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और सोमवार में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसलिए मेरा क्या कंडीशन हुआ कि एक साल में एक अतिरिक्त दिन होते हैं, इसका मतलब 1 साल में 1 दिन बढ़ जाता है। तो ये तो था साधारण वर्ष। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि साधारण वर्ष होता क्या है। पहला कंडीशन, साधारण वर्ष कहते किसे हैं। देखिएगा, साधारण वर्ष का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ष, हाँ इसमें एक चीज और समझाने वाली बात है कि ऐसे वर्ष जो 4 से क्या हो, यहाँ पे वर्ष के बारे में बात हो रही है, बात समझिएगा। जब वर्ष के बारे में बात हो तो हमको शताब्दी वर्ष से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में कहें तो ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो तो कहलाते क्या है, साधारण वर्ष। तो यहाँ पे वर्ष के संबंध की बात करेंगे। इस चीज को मैं पढ़ूं, इस स्थान को मैं पढ़ूं
तो बोलेंगे 2011। तो यहाँ पे जो 2000 में बोल रहा हूँ वो शताब्दी वर्ष की कंडीशन होगी, 11 जो बोल रहा हूँ वो वर्ष की कंडीशन होगी। तो हमको जब भी इसको विभाजित करने की बात आएगी तो हम इस 11 को, इस 13 को, ये 95 को, ये 94 को, ये 97 को, ये 98 को, इनको डिवाइड करने की बात होगी, ना कि पूरे 1995 को या फिर 1998 को या फिर सन 2013 को। तो कंडीशन क्या है, वर्ष डिवाइड करने की बात है, शताब्दी वर्ष डिवाइड करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे जब भी हम अगर साधारण वर्ष निकालेंगे कि कैसे पता करना है साधारण वर्ष को, तो पूरे को नहीं डिवाइड करना है, बस हमको उसके जो भी व्यवस्था में दिया रहेगा उसके अंतिम के 2 अंक को हम डिवाइड करेंगे, मतलब इकाई और दहाई को। इकाई और दहाई के अंक से अगर 4 से नहीं करते हैं तो हमारा साधारण वर्ष होगा। ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि 2000 जब 11 पढ़ते हैं तो 11 वर्ष में होता है और 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष है। इसलिए इस कंडीशन को शताब्दी वर्ष से तुलना नहीं करना, हमको केवल वर्ष से मतलब है, क्योंकि यहाँ ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो साधारण वर्ष कहलाते हैं। तो ये आपको जहां तक समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष किसे कहते हैं, अधिवर्ष किसे कहते हैं, तो अधिवर्ष के संबंध में बारे में बात करते हैं। तो अधिवर्ष का कंडीशन होता है कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों, ये जान लीजिएगा। तो ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे क्या कहलाते हैं, अधिवर्ष कहलाते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अधिवर्ष के संबंध में भी वही बातें होंगी जो साधारण वर्ष के संबंध में होगी। मतलब जैसे एग्जांपल बता दे, तो जैसे में सन 1972, सन 1988, सन 1992, सन 1996, सन 2004, सन 2012, सन 2016 इत्यादि, ये सारे के सारे वर्ष क्या कहलाएंगे, क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहलाएंगे। बात समझिएगा, यहाँ पर भी वर्ष की कंडीशन अप्लाई हो रही है या 4 से डिवाइड हो रही है। तो जब भी हम अगर साधारण वर्ष अधिवर्ष भी निकालेंगे तो कंडीशन क्या होगी, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसके इकाई और दहाई के अंकों को, इकाई और दहाई के अंकों को 4 से डिवाइड करने पर अगर वो कट जाते हैं, किसी भी सन की बात करें, किसी भी ईस्वी या सन की बात करेंगे, अगर उसके इकाई और दहाई के अंदर 4 से पूर्णतः कट जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाएगा। क्लियर? तो आगे बात करते हैं, तो आगे चलते हैं। तो इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, तो दिनों की संख्या बराबर, तो साधारण वर्ष में तो 365 थी, लेकिन यहाँ पे 366 दिन होते हैं। और यहाँ पर कंडीशन सप्ताह कितने होते हैं, तो दोनों में सप्ताह सेम होंगे, तो यहाँ सप्ताह होगा 52। अब यहाँ फरवरी कितने दिन का होता है, तो फरवरी होता है फरवरी जो होता है वो है 29 का होता है। और अतिरिक्त दिन कितने होते हैं यहाँ पे, तो अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, तो अतिरिक्त दिन बराबर 2, और इसी को हम बोलते हैं विषम दिन। ठीक, इसका मतलब है इस अतिरिक्त दिन का जो मतलब होगा, इस अतिरिक्त दिन का जो मतलब निकलेगा कि एक वर्ष में, यहां पे होगा कि एक वर्ष में 2 दिन बढ़ जाएगा। यहां पे इसका मतलब ये निकलेगा, जैसे एक वर्ष में 2 दिन बढ़ जाएगा, जैसे 1 जनवरी सन 2016 को सोमवार। ठीक, तो 1 जनवरी सन 2016 का अगर सोमवार होगा तो अगले साल 1 जनवरी सन 2017 को क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार, ये हो जाएगा। लेकिन अगर उसी वर्ष की बात करते हैं, तो उसी वर्ष की मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा कि 31 दिसंबर सन 2016 को कौन सा दिन होगा, सन 2016 को 31 दिसंबर 2016 को जो दिन होगा वो दिन होगा कौन सा। अब यहाँ पे बात आती है वही दिन तो होगा नहीं, क्योंकि साधारण वर्ष में तो वही दिन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो दिन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक साल में
66 दिन। अगर 1 जनवरी सन 2016 का अगर सोमवार है, इसका मतलब अगर 31 दिसंबर तक चलते हैं तो हम 365 दिन पूरा चलते हैं, मतलब एक अतिरिक्त दिन मिलेंगे। तो वही यहां पर क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। इसका मतलब कौन सा दिन कल आएगा, यहां पे कल आएगा मंगलवार। यहां से एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया कंडीशन आपकी अधिवर्ष की। फिर से समझ लेते हैं। तो अधिवर्ष की लीप वर्ष कहते किसे हैं, तो ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्ण तक विभाजित हो, जैसे 1972 अब यहाँ पे 1900 को डिवाइड नहीं करना, हमको 72 को डिवाइड करना है। अगर 72 4 से पूर्ण तक कट जाता है, इसका मतलब 1972 क्या है, लीप वर्ष है। 1988, 1992, 1996, 2004, 2012, 2016 ईटीसी इत्यादि। अब दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। देखिए यहाँ पे मैंने 365 बताया दिनों की संख्या, लेकिन होती नहीं है। देखिए ज्योग्राफी में अगर पढ़ेंगे आप लोग, भूगोल में पढ़ेंगे, तो एक साल में 365 दिन नहीं होते हैं। एक साल में 365 दिन लगभग 6 घंटे होते हैं। तो वही अब ये 4 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड हो रही है, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड हो रही है। दोनों में 4 से ही डिवाइड क्यों किया जा रहा है, तो 4 से डिवाइड होने का सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि हर चौथा साल, हर प्रत्येक चौथा साल पे मतलब क्या कंडीशन अप्लाई होती है, लीप वर्ष हो जाता है। अब लीप वर्ष होता है कैसे प्रत्येक चौथा वर्ष, ये कंडीशन होती है क्योंकि यहाँ पे मेरे 365 दिन है, मेरा 365 दिन नहीं होता है, ये होता है 365 दिन लगभग 6 घंटे। जो हर चौथे साल पे क्या हो जाएगा, एक दिन यानी 24 घंटे मतलब एक दिन आ जाता है, तो वही 366 दिन हो जाता है। इसलिए लीप वर्ष कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाती है। तो लीप वर्ष का मतलब होता है कि प्रत्येक जो चौथा वर्ष होता है वो लीप वर्ष होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर सन 2016 अगर लीप वर्ष होगा तो 16 के बाद 17, 17, 18 और 19, 16 के बाद क्या, अगर 2016 क्या है, लीप वर्ष है। अगर सन 2016 अगर लीप वर्ष होगा, इसका मतलब है 16 अब 16 कंडीशन खत्म, तो यहाँ 17, 18 और 19 और चौथा साल देखिए क्या है 20, तो सन 2020 भी क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ये यहाँ पे 365 दिन होंगे प्लस 6 घंटे होंगे, यहाँ पे 365 दिन होंगे प्लस 6 घंटे होंगे, तो यही 6 घंटे यहाँ जाकर क्या हो जाता है, 24 घंटे। इसका मतलब एक दिन बन जाता है, इसीलिए वो दिन क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। तो एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए साधारण वर्ष की तुलना में लीप वर्ष साधारण वर्ष से एक दिन ज्यादा होता है एक साल में। यहां तक क्लियर, कोई परेशानी? अब परेशानी इस बात से कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, तो क्लियर हो गया होगा कि 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। अब आते हैं लीप वर्ष की कंडीशन। लीप वर्ष हम कैसे निकालते हैं, तो लीप वर्ष निकालने के संबंध में देखिएगा कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। लीप वर्ष बराबर वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या बटे 4 बराबर भागफल। ठीक, वर्षों की संख्या 4 बटे वर्षों की संख्या बटे 4 बराबर भागफल। जैसे अगर बता सके कि 1950 में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 1950 मतलब इन 50, 1900 से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब 50 से है। तो अगर 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 50 को आप 4 से डिवाइड करिए, जो मेरा भागफल आएगा उतने लीप वर्ष आएंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार तक जाएगा, मतलब 12 4 48। अब 12, इसका मतलब 50 वर्षों में 12 लीप वर्ष पड़ेंगे। क्लियर? तो यहां पर हमको भागफल से मतलब होगा, देखिए लीप वर्ष की कंडीशन में हमको मतलब भागफल से है, विषम दिन की कंडीशन मतलब हमको शेष फल से है। ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं हट जाता हूं। जो भी दिक्कतें आपको होंगी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए वीडियो कट गया था, तो मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नीचे वीडियो में फ्रेम में, कैमरे के फ्रेम में नहीं आ रहा था, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो अतिरिक्त दिन का मतलब होता है, इसका जो अर्थ है कि अतिरिक्त दिन एक, इसका मतलब यहाँ पे होगा विषम दिन। ठीक, और यहाँ पे अतिरिक्त दिन का मतलब विषम दिन। देखिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं साधारण वाले में। तो अतिरिक्त दिन का मतलब होता है कि एक वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे, तो जैसे की बात करेंगे, तो जैसे अगर 1 जनवरी सन 2015 को सोमवार, ठीक,
अगर 1 जनवरी सन 2015 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी सन 2016 को भी 16 को क्या हो जाएगा, मंगलवार, एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझिएगा क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि 365 दिन करने के संबंध में हमको एक साल से एक साल, आप लोग कुछ लोग सोचे होंगे सर 1 जनवरी से 1 जनवरी चलेंगे तो 366 दिन हो जाएगा, लेकिन जो तारीख और दिन हमको पता होता है उसको हम काउंटिंग में, उसको हम गणना में नहीं शामिल करते हैं, उसको उसके आगे के शामिल करते हैं। इसलिए 1 जनवरी यानी 1 जनवरी सन 2015 उसको सोमवार है तो 1 जनवरी को शामिल नहीं करेंगे, 2 जनवरी से आगे चलेंगे। इसका दोनों अगर 2 जनवरी से स्टार्ट करते हैं अगले साल 1 जनवरी तक जाते हैं, इसका 365 दिन हुए, तो यहाँ पर एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सन को वही रखें, इसका मतलब 1 जनवरी सन 2015 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर सन 2015 को कौन सा दिन होगा। इसका मतलब है कि अब बात आ जाती है कि एक यहाँ पे अगर 2 जनवरी से अगर हम 31 दिसंबर तक चलेंगे तो मेरा 365 की जगह 364 दिन होगा। क्यों 364 होगा, मैंने बताया कि अभी बताया कि 1 जनवरी को हम दिनों की गणना करते समय शामिल नहीं करते हैं, उसके आगे दिन को शामिल करते हैं। 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 364 दिन होंगे और 364 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर शून्य आएगा। रिमाइंडर का मतलब क्या है, शेषफल मेरा 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब वही दिन फिर से रिपीट होगा, इसलिए 1 जनवरी सन 2015 को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर सन 2015 को भी क्या होगा, सोमवार। क्लियर, तो ये बात थी। अब आगे अब आते हैं, आप यहां भी समझ लीजिएगा, यहां पर भी अतिरिक्त दिन का मतलब होता है कि एक वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक, एक वर्ष में कितना दिन, 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक, जैसे यहां पर जैसे कैसे होगा तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी सन 2016 को सोमवार, देखो समझाने के संबंध में सोमवार लिए हैं, सोमवार आप लोग सोचेगा सर सोमवार बार बार क्यों ले रहे हैं, समझाने के लिए कोई भी दिन लेके सॉल्व करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1 जनवरी सन 2016 का अगर सोमवार होगा तो 1 जनवरी सन 2017 को क्या हो जाएगा, तो यहां पर अतिरिक्त दिन कितने हैं, 2। इसका मतलब यहां पर अतिरिक्त दिन कितना था, एक, तो 1 दिन बढ़ रहा था, यहां पर अतिरिक्त 2 रहा है तो 2 दिन बढ़ेगा। तो 2 दिन बढ़ने का संबंध सोमवार से कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो और लेकिन अगर सेम ही वर्ष की बात करें, उसी वर्ष की आखिरी तारीख या आखिरी दिन की मैं बात करूंगा, मतलब 31 दिसंबर सन 2016 को अगर बात किया जाए तो 31 दिसंबर सन 2016 की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन क्या होगी, तब वहां पे 365 दिन पूरे होंगे, क्योंकि यहां पर 301 जनवरी को छोड़ के अगर मैं चलूंगा 31 दिसंबर तक तो पूरा कितने होंगे, 365 दिन होंगे। इसका मतलब एक अतिरिक्त दिन बचेगा और यही एक अतिरिक्त दिन का मतलब होता है एक साल में एक दिन बढ़ जाता है। यहाँ कंडीशन होगी 2016, यानी कि क्या कंडीशन होगी, 1 दिसंबर 2016 का मतलब सोमवार से मंगलवार, यहां पर हो गया कि एक दिन बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर एक दिन बढ़ेगा, यहां पर 0 दिन बढ़ेगा। अगर एक ही वर्ष की बात होती है तो एक वर्ष का मतलब उसी साल में आखिरी दिन की बात हो, तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर कुछ दिखाई न दे रहा तो देखते हैं, यहां पर शायद ये हमें लग रहा है कट रहा है। तो विषम दिन की कंडीशन आपको पता है कि विषम दिन बराबर होता है दिनों की संख्या, मैं बोल दे रहा हूं, तो विषम दिन बराबर दिनों की संख्या बटे 7 बराबर शेषफल, लीप वर्ष बराबर होता है वर्षों की संख्या बटे 4 बराबर भागफल। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं आगे चलूंगा। चलिए तो आगे चलते हैं, तो पहले मिटा देते हैं इसको। आगे आते हैं शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष की कंडीशन क्या है या शताब्दी वर्ष होता क्या है। शताब्दी वर्ष जैसे 1900, 2000, 1000, 1500, 1600, ये क्या है, शताब्दी वर्ष के बारे में बात होती है। तो ये भी 2 प्रकार से डिवाइड है, शताब्दी वर्ष भी क्या है, 2 तरीके से विभाजित किया गया। पहला साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, दूसरा अधिवर्ष शताब्दी वर्ष या फिर
लीप शताब्दी वर्ष कह सकते हैं, लीप शताब्दी वर्ष। तो दोनों में अंतर क्या है? अब जैसे आप लोग साधारण वर्ष लीप वर्ष पढ़ लिए, उसमें वर्षों को हम 4 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ शताब्दी वर्ष है। इसकी कंडीशन बस इतनी है कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित न, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित न, क्या कहलाते हैं? साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे में सन 2100, सन 1900, सन 1800, सन 1700, सन 2200 और आदि। ठीक, ये ऐसे हैं जो 400 से विभाजित नहीं है, और सब कंडीशन सेम साधारण वर्ष की तरह होगी। जैसे फरवरी 28 का होगा, सप्ताह 52 होंगे, ये सारी कंडीशन लागू होगी उसमें भी। बस एक ही चीज इसमें अलग होगी, वो होगी कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे अगर मान लो अगर आप कोई क्वेश्चन हमने पूछ दिया कि बताइए कि 1 जनवरी सन 1700 को कौन सा दिन था, तो इस कंडीशन 1700 को मतलब कौन सा वर्ष, कौन सा शताब्दी वर्ष कहलाएगा? ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा, ना कि लीप शताब्दी वर्ष। तो ये 400 से डिवाइड होने के संबंध में इसके बारे में बात होती है। और आगे आता है लीप शताब्दी वर्ष। तो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे में सन 1600, सन 2000, सन 2400, सन 1200 etc इत्यादि। तो ये जो शताब्दी वर्ष कहलाएंगे, ये इसमें 400 से विभाजित करने की बात हो रही है। क्योंकि अब देखिए ध्यान से, क्यों 400 से विभाजित कर रहे, वहां हम 4 से कर रहे थे, यहाँ 400 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जब भी अगर कोई भी साधारण वर्ष लेंगे, कोई भी लीप वर्ष लेंगे, वो चौथा साल ही लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे 1600 ले लिया मैंने, तो 1600 के बाद 1700 क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष है, और 1800 साधारण शताब्दी वर्ष, 1900 साधारण शताब्दी वर्ष, और उसके बाद सन 2000 आ गया, तो क्या हो गया? लीप शताब्दी वर्ष हो गया। इसलिए यहाँ पे हम 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रत्येक 400 साल में एक लीप शताब्दी वर्ष होता है। क्लियर? तो यहाँ पर बस दोनों में बस यही है, और सब कुछ सेम रहेगा साधारण लीप वर्ष की तरह। जैसे यहाँ फरवरी 29 का होगा, अच्छा 28 का होगा, यहाँ 29 का होगा। इसमें सप्ताह अगर 52 होंगे, तो इसमें सप्ताह 52 इसमें भी होंगे। यहाँ पे अतिरिक्त दिन 1 होगा, यहाँ अतिरिक्त दिन क्या होगा? 2 होगा। बस फर्क और कुछ नहीं अंतर है, बस अंतर यही था कि इसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 2100, 1900, 2000 अगर आ जाएगा तो 400 से डिवाइड करके देखेंगे। ये तो साधारण शताब्दी वर्ष है, और ये लीप शताब्दी वर्ष है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये है कैलेंडर का इंट्रोडक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी परेशानियां हैं कमेंट के माध्यम से आप हमसे बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।